नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैं जनरल नॉलेज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। दोस्तों, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 7 टापुओं का शहर मुंबई। अगला सवाल है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? सवाल है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुदुचेरी। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? दोस्तों, सवाल है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉर्वे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, सवाल है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। अगला सवाल है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? सवाल है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध भीमा स्थान जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध किस राज्य में स्थित है? सवाल है, लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, लूनी बांध पर स्थित जावाई बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? सवाल है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। दोस्तों, करगम जो है वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता में। दोस्तों, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण कोलकाता में हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय जागृति का जनक जो है वो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारतीय जागृति का जनक? राजा राममोहन राय। अगला सवाल है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? सवाल है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, धारवाड़ श्रृंखला। दोस्तों, भारत की धारवाड़ श्रृंखला की चट्टानों को खनिजों का भंडार कहा जाता है। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? सवाल है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? जवाब हो जाएगा झेलम नदी। ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में दोस्तों उरी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अगला सवाल है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? सवाल है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? तो दोस्तों, हेली धूमकेतु जो है वो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देती है। कितने वर्ष के बाद दिखाई देती है हेली धूमकेतु? 76 वर्ष के बाद। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। दोस्तों सवाल है, निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। तो दोस्तों नेत्रावती नदी जो है वो मंगलुरु से होकर बहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, नेत्रावती नदी मंगलुरु से होकर बहती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शंस हैं श्रवणबेलगोला, पालीताना, खंडगिरी या रत्नगिरी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रत्नगिरी। रत्नगिरी स्थान जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। दोस्तों सवाल है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। तो दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम जो है वो छोटा नागपुर से होता है। कहां से होता है दामोदर नदी का उद्गम? छोटा नागपुर से, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा। कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो महाबलेश्वर में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है महाबलेश्वर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। दोस्तों सवाल है, इनमें से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है। दोस्तों सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। दोस्तों वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर, याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। किसने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज? न्यूटन ने। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगला सवाल है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। दोस्तों सवाल है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मसालों का बगीचा? केरल राज्य को। अगला सवाल है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। दोस्तों सवाल है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन बी 1912 में। दोस्तों बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। सवाल है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी छठे भाग। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके छठे भाग के बराबर है। अगला सवाल है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों सवाल है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी पर। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है वो महानदी पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर
एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? दोस्तों सवाल है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात राज्य के एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में उपस्थित है? दोस्तों सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है वो किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1। दोस्तों अमीबा में कुल 1 सेल होते हैं। कितने होते हैं अमीबा में? 1। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय आधारित है। दोस्तों सवाल है, भारतीय मानक समय आधारित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 82 डिग्री से 30 पूर्व देशांतर। अगला सवाल है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? सवाल है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। दोस्तों फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दोस्तों अगला सवाल है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? दोस्तों सवाल है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुण जेटली स्टेडियम। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? दोस्तों सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। दोस्तों अगला सवाल है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? दोस्तों सवाल है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। सौर मंडल के ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच बृहस्पति ग्रह आता है। अगला सवाल है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी? दोस्तों सवाल है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो दोस्तों नागालैंड की जो मुख्य भाषा है वो अंग्रेजी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नागालैंड की मुख्य भाषा है अंग्रेजी। अगला सवाल है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सवाल है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिपकीला। सतलुज नदी जो है वो सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों अगला सवाल है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? सवाल है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और वासुदेव मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? सवाल है, भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। भारत में चावल खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रीऑन। दोस्तों रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? दोस्तों सवाल है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर
स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? सवाल है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी चंदावर का युद्ध। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर का युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों अगला सवाल है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? सवाल है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया था। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। दोस्तों सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। अगला सवाल है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी हुई थैली को क्या कहा जाता है? सवाल है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी अंधांत्र। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी हुई थैली को कहा जाता है अंधांत्र। अगला सवाल है, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? सवाल है, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। दोस्तों खड़गवासला बांध जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? सवाल है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए? दोस्तों सवाल है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी 10। दोस्तों भारत के 10 राज्य जो हैं वो तट रेखा से लगे हुए हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। दोस्तों सवाल है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। सही जवाब है ऑप्शन ए जे थॉमसन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन। अगला सवाल है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? सवाल है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता? सवाल है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता? ऑप्शन ए लक्षद्वीप को, ऑप्शन बी वेनिस को, ऑप्शन सी कोचीन को, ऑप्शन डी सूरत को। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।